ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में धनु राशिफल अगस्त माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों की व्यवस्था को समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनमें उन्हें शानदार सफलता मिल सकती है। कुछ ऐसे खास कारोबार व्यापार होते हैं जो धनु राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक होते हैं, या फिर आप जुड़े ही होते हैं ऐसे व्यापारों में, उनके अंदर किस तरह की आपको सफलता मिलेगी। पर्सनल लाइफ आपका किस तरह से रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे और किस तरह से आपके जीवन का ग्राफ ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा या नीचे तो नहीं जाएगा, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको बताएंगे। हमारे कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धनु राशि के अनुसार देखेंगे तो धनु राशि में चंद्रमा ग्रह विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में रहेंगे। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे और छठे भाव के अंदर राहु और 12वें भाव के अंदर केतु। 8वें घर में सूर्य और बुध की युति बनेगा। भाग्य स्थान पर मंगल ग्रह भ्रमण करेंगे और आपके 10th हाउस में यानी 10वें भाव में शुक्र ग्रह नीच राशि में रहेंगे। अगस्त के महीने में अश्लेषा और मघा नक्षत्र में सूर्य देव पूरे माह जो है भ्रमण करेंगे, यानी कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र सिंह राशि में पूरे महीने में सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए तो शनि के 7.5 का तीसरा फेस है, उतरता हुआ ढैया है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उतरता हुआ शनि का 7.5 का जो प्रभाव होता है वो बेहद शांतिप्रद होता है और सफलतादायक होता है। 7.5 का प्रभाव जब उतरता है, खत्म होता है, तो ये आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्यों से आपको जोड़ता चला जाता है। यानी सेहत स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे अब आप दूर होता हुआ देखेंगे। इस अगस्त के माह में बेहतर स्वास्थ्य में अनुभव करेंगे और पहले की अपेक्षा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो ये समय साइंस के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। IIT, बैचलर इंजीनियर, बीटेक, BCA और BSc जैसे महत्वपूर्ण पढ़ाई को आप कंप्लीट कर पाएंगे। इन डिग्रियों के लिए आप एक अच्छे शिक्षा संस्थान की प्राप्ति कर पाएंगे और अपनी कंपटीशन को सही तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। यानी कि जिस प्रतियोगिता में आपको सही तरीके से अपनी एग्जाम को कंप्लीट करना चाहिए वो आप इस अगस्त के माह में कर पाएंगे। शिक्षण संस्थान का आपको पूरी तरह से सही नियुक्ति मिल पाएगी, सही आपको रैंकिंग मिल पाएगा और उस रैंक के माध्यम से आप अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट, मनपसंद विश्वविद्यालयों में अपनी एडमिशन को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि के अंदर देवगुरु बृहस्पति वक्रगत रहेंगे और गुरु के वक्रगत होने का फलस्वरूप आपको शानदार सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में व्यापार के कारक ग्रह जो बुध होते हैं, व्यापार भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। और व्यापारिक व्यवस्था की यदि बात करें तो निश्चित रूप से यदि आप फाइनेंस का काम करते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका काम है, इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और नर्सरी का काम है, प्लांटेशन का काम कोई करते हैं, कॉल सेंटर आपका आप चलाते हैं, अनाज सब्जियों के आढ़त का काम है, दलाली का काम, कोरियर से रिलेटेड काम है, या फिर आप फोटोग्राफी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर किसी संस्थान के, NGO के या किसी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं, एंकर हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। कंसल्टेंसी करते हैं, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, मुनीम हैं, मैनेजर हैं किसी कंपनी के, किसी कारोबार के,
या फिर आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, ज्योतिष को पढ़ते हैं या ज्योतिष का काम करते हैं, लेखक हैं, आप किसी विषय वस्तु को लिखते हैं, तो ये सभी कामों के अंदर अगस्त माह में देखा जाए तो बेहद शानदार तरीके से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में सूर्य और बुध का युति बनेगा। बुध जो है आपके व्यापार के स्वामी हैं और सूर्य जो है भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्येश और सप्तमेश की युति हालांकि अष्टम भाव में बना है। अष्टम भाव में बनने का मतलब होता है कि इस पूरे माह में आपको प्रलोभन से बचनी चाहिए। किसी तरह की कोई लोभ लालच यदि आपको दी जाए तो वहां पर आप सावधानी पूर्वक सोचें, विचार करें, निर्णय करें। किसी भी दस्तावेज में आप हस्ताक्षर करें तो बहुत ही सोच समझ करके, जब तक पूरी दस्तावेज को पढ़ें ना तो साइन ना करें, अन्यथा आज का जो साइन किया हुआ समस्या होगी, इसकी बाद में भविष्य में आपको एक पनिशमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बचाव करनी होगी, बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ने के लिए। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित आप कोई बहुत बड़ा निर्णय यदि करना चाहते हैं तो थोड़े से समय का इंतजार जरूर करना चाहिए, या तो सोच विचार करके ही निर्णय करना चाहिए, अन्यथा आज का या इस समय में जो भी निर्णय करते हैं वो निर्णय आपके लिए थोड़े से कष्टकारी साबित हो सकते हैं। हालांकि भाग्य आपका बलवान रहेगा। भाग्य में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और मंगल और बृहस्पति सम सप्तक योग बना रहे हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, और इन दोनों का जो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, और इस समय में जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होने वाला है। शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में रहेंगे, यानी पारिवारिक सुखद वातावरण। यदि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर भी आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। इस माह के अंदर आप देखेंगे तो आपको महिलाओं से, और यदि आप महिला हैं तो आपको पुरुषों से सहयोग मिलेगा। आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में अपोजिट लिंग के द्वारा आपके कारोबार करियर के अंदर आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेहतर व्यवस्था मिल सकता है। बॉस के साथ आपके संबंध बेहद शानदार रहेंगे, क्योंकि इस माह में सूर्य ग्रह सिंह राशि में भी आएंगे, यानी कि आपके भाग्य के स्वामी भाग्य में आएंगे। तो ये एक समय है स्टार्टअप का, स्टार्टिंग का। अब आपको अपनी सारी पुरानी समस्याओं को छोड़ करके नई ऊर्जा और नए मार्ग में चलने की एक तैयारी करनी चाहिए। इस समय में ये समय आपको आपके भविष्य में आपके बेहतर अपॉर्चुनिटी से जोड़ेगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके सामंजस्य तालमेल को बेहतर करता चला जाएगा, और आप निरंतर आगे बढ़ने के जो प्रयास करेंगे वो आपको शानदार सफलता की ओर। कई बार जब हमारा समय अच्छा होता है तो हम जो भी करते हैं वो सब सही ही होता चला जाता है। तो मेरे दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ते चले जाएं। माह के प्रारंभिक समय में जरूर आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने आपसी तालमेल को बनाए रखना होगा। आपके किसी भी व्यवहार से आपके पिता के और आपके बीच के जो संबंध हैं उसमें किसी तरह की कोई कड़वाहट ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण से शनि के 7.5 का एक प्रभाव पड़ जाता है, और शनि के 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि भोलेनाथ की आप उपासना करें, शनिदेव के मंत्रों का जप करें, और पुखराज और माणिक्य रत्न का अपने जीवन में ताकतवर तरीके से प्रयोग करें, ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। और इन मंत्र जप, इन ग्रहों के शांति और देवी देवताओं की कृपा से अपने जीवन की तमाम बिगड़ी हुई व्यवस्था को आप स्वयं बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई जटिल परिस्थिति है, समस्या है, या बारंबार मेहनत के बाद भी असफलता है, रिश्तों में सुधार नहीं हो पा रही है, रिश्ते सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहे हैं आपके,
शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे तमाम समस्याओं के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजिए। आपको हम हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका परम कर्तव्य है, ताकि आप नए कार्यक्रमों को जब भी हम YouTube पर अपलोड करते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे उस नए कार्यक्रम से तुरंत जुड़ सकें, उसको देख सकें और उसका अपने जीवन में लाभ ले सकें। हमारे इस खास कार्यक्रम को अपने प्रियजनों तक, अपने कॉन्टेक्टस लिस्ट के अंदर लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। आप जब शेयर करेंगे तो लोगों को भी इस कार्यक्रम को सुनने का, देखने का अवसर मिलेगा और उससे वो भी अपने जीवन में इस ज्ञान का लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में जटिल परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए हमारे पास कॉल कर पाएंगे और निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण अपने जीवन का वो प्राप्त कर पाएंगे। इससे आपका और आपसे जुड़े हुए लोगों का एक तरह से रिलेशनशिप बेहतर होगा और उनके जीवन में कल्याण का मार्ग दिखाने वाले भी आप साबित हो सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।